चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर अब 44 देखते हैं। कैपेसिटर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है और आपको पता है कितना ज़बरदस्त टॉपिक है कैपेसिटर का। आप लोगों से एक निवेदन रहता है हर बार की तरह इस बार की चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कब तक क्यों कंजूसी दिखाओगे, चैनल सब्सक्राइब करें देन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखें। आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, ठीक है। आपसे कह रहा है आर चार्ज टू अ पोटेंशियल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। मतलब ये जो है 3 माइक्रोफैरड वाला उसको 2 वोल्ट चार्ज कर दिया गया और 6 माइक्रोफैरड को इतना चार्ज कर दिया गया कि इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। अभी तक हमने कुछ सॉल्यूशन नहीं किया, अभी जैसे कह रखा था वैसे ही। तो आप लिख लो जो आपको दे रखा हो, लिख लो गिवन दैट, जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि पहला वाला जो कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस C1 है 3 माइक्रोफैरड इसको कहो। दूसरा वाला C2 है जिसकी 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। पहला वाला जो कैपेसिटर है उसको इतना चार्ज कर दिया गया है कि उसका वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। इसी तरीके से जो V2 है वो है 5 वोल्ट। जब इतना सब कुछ आपको दे दिया है तो फिर पूछना क्या चाह रहा है, देखो आगे पढ़ते हैं। These two charge capacitors are connected in series। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। और आपको पता है जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो ओवरऑल चार्ज होता है वो दोनों पर सेम रहता है। लेट अस सपोज कि Q चार्ज यहाँ से जा रहा है तो Q चार्ज इसके पास भी जाएगा और Q चार्ज इसके पास भी जाएगा। तो चार्ज सेम रहता है, लेकिन हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता कितनी है। तो आप चार्ज की वैल्यू निकालो। आप कहोगे टोटल चार्ज। अब चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। अब आप कहोगे टोटल चार्ज निकालना है तो ये आपने किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आपने इसको चार्ज कर रखा है, इसको भी आपने कुछ वोल्टेज दे रखी है। तो इन दोनों के जो चार्ज हैं वो जुड़ करके टोटल चार्ज बनाएंगे। अब आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है C/V, लेकिन चूंकि सीरीज में है, सीरीज में चार्ज इससे भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, इससे भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V1 और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2V2। जरा C1 की वैल्यू को पुट करो 3 माइक्रोफैरड और V1 कितना है इसका 2। सिमिलरली C2 की वैल्यू को पुट करो 6 माइक्रोफैरड और इसका वोल्टेज कितना है V2 मतलब 5। सॉल्व करते हैं, 3 2 6 तो 6 आपके पास माइक्रो कूलाम चार्ज ये आ गया और 6 पंजे 30 माइक्रो कूलाम चार्ज इसका आ गया। तो टोटल 36 माइक्रो कूलाम चार्ज ये आ गया। तो जो चार्ज है वो आया 36 माइक्रो कूलाम, मतलब Q की वैल्यू जो आई है वो 36 माइक्रो कूलाम आई है। अब जब ये चार्ज जा रहा होगा, घूम रहा होगा इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके घूमने से ये होगा कि इस पर और इस पर नए वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे। कुछ वोल्टेज आपने जो पहले दी थी वो ख़त्म हो जाएगी, कुछ नई वोल्टेज आ जाएगी चार्ज फ्लो होने की वजह से। अब हमसे वही पूछ रहा है द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स नाउ। जो अब कैपेसिटर के पास पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, पोटेंशियल की वैल्यू। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है चार्ज जो है वो जितना इसके पास जाएगा उतना उसके पास भी जाएगा। अब सीरीज में है, टोटल चार्ज सेम रहेगी। तो चार्ज तो आपको पता है कितनी है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको पोटेंशियल निकालना इसका। तो आप कहेंगे न्यू पोटेंशियल ऑफ 3 माइक्रोफैरड। नया पोटेंशियल क्या होगा 3 माइक्रोफैरड पर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। तो टोटल चार्ज को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो C1 से। तो टोटल चार्ज आपके पास 36 माइक्रो कूलाम आया है। इसकी कैपेसिटी C1 की कैपेसिटी आपके पास 3 माइक्रोफैरड। तो देखो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 12 बार चला जाएगा। तो आपके पास 12 वोल्ट आ जाएगा नया पोटेंशियल। सिमिलरली आपको अब इस पर पोटेंशियल बताना है, दूसरे वाले पर न्यू पोटेंशियल लिखेंगे, न्यू पोटेंशियल ऑफ 6 माइक्रोफैरड। इसका बताओ जल्दी से फटाफट कितना होगा। आप कहोगे टोटल चार्ज
जो कि 36 माइक्रो कूलाम है। टोटल चार्ज को उसकी खुद की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। कैपेसिटी कितनी है? 6 माइक्रो फैरेड है, ठीक है। तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। बस यही पूछा गया था आपसे कि नए पोटेंशियल्स कितने होंगे, तो 12 वोल्ट हो जाएगा और ये 6 वोल्ट हो जाएगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं था न्यूमेरिकल, बस बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि आप लोगों से आता। अगर नहीं भी आता तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते चले आओ, आपको आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट भी समझा दूँ आपको न्यूमेरिकल के अंदर, ताकि आपको न्यूमेरिकल को करते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ भूल गया या फिर नया सा लगे, है ना। नया सा मतलब, नया का मतलब ये है कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको पढ़ने के बाद ये नया लगे, समझ रखा है आपने पहले से, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ याद आ गया मुझे, सब कुछ इजी लगे। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आप लोगों से, इजाज़त दीजिएगा।